क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को माफ किया है जिसने आपको बहुत गहरा दुख दिया हो? या क्या आप आज भी किसी ऐसे क्षण को दिल में लिए घूम रहे हैं जहां किसी की गलती ने आपको तोड़ दिया था और आप अब तक उसे माफ नहीं कर पाए? हम सबके जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जहां कोई अपना हमें छोड़ देता है, धोखा दे देता है या ऐसा कुछ कर जाता है जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं होती, और तब हमारे भीतर गुस्सा भर जाता है, क्रोध, द्वेष और एक न खत्म होने वाली पीड़ा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम उस गुस्से को पकड़कर ही जीते रहें तो वह हमें कहां ले जाएगा? गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ना जलते हुए अंगारे को किसी और पर फेंकने की इच्छा से पकड़ने जैसा है, और सबसे पहले वह तुम्हें ही जलाता है। इसीलिए आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी गहरी और सच्ची कहानी की ओर, जो केवल कहानी नहीं बल्कि एक जीवन का दर्शन है। एक ऐसा अनुभव जो यह दिखाता है कि क्षमा कितनी शक्तिशाली होती है। वह केवल रिश्तों को नहीं जोड़ती, वह आत्मा को भी मुक्त करती है। यह कहानी गौतम बुद्ध से जुड़ी है, उनके शब्दों से, उनके मौन से और सबसे बढ़कर उनकी करुणा से। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे उन्होंने दूसरों की गलतियों को अपना गुस्सा बनाकर नहीं जिया, बल्कि उन्हें माफ कर उन्हें नया जीवन दिया। आज की इस कहानी का शीर्षक है क्षमा की महिमा, गौतम बुद्ध। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, यह एक यात्रा है उस क्षण की जब कोई इंसान बुद्ध की तरह मौन होता है और अपने भीतर उठते क्रोध को शांति में बदल देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्षमा करना क्या वास्तव में कठिन है, या हमने बस अपने अहंकार को क्षमा के रास्ते में खड़ा कर दिया है। क्या सच में माफ करने से हम हारते हैं, या वहीं से हमारी जीत शुरू होती है? अगर आप भी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां माफ करना मुश्किल लग रहा है, तो यह कहानी आपके लिए है। क्योंकि जब आप अंत तक इस कहानी को सुनेंगे तो आपको शायद वो एक प्रकाश की किरण दिखेगी जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है, जिसे बुद्ध ने क्षमा कहा। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे, शांत मन से। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी बुद्ध भीतर बोलते हैं, और तब हम सच्चे अर्थों में उन्हें समझ पाते हैं। शुरू करते हैं क्षमा की महिमा, एक ऐसी कहानी जो दिल को छूती है और आत्मा को खोल देती है। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगरी में गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने, उपदेश सुनने और अपने जीवन के कष्टों का समाधान जानने के लिए आते थे। एक दिन एक क्रोधित ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। वह अत्यंत अहंकारी था और बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करता था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू किए, उनका अपमान किया और कठोर वचन बोले। किंतु बुद्ध शांत बैठे रहे, उनके मुख पर करुणा की झलक थी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैंने तुम्हें गाली दी, अपमानित किया, फिर भी तुम शांत क्यों हो? बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, उसके पास जिसने देने का प्रयास किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे क्रोध, अपशब्द और अपमान को मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रह गए हैं। यह उत्तर सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसके भीतर की आग धीमी पड़ने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि क्रोध पर क्रोध नहीं, बल्कि क्षमा और शांति ही विजय दिलाते हैं। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, क्षमा वह अग्नि है जो द्वेष की जड़ों को जला देती है। जैसे मिट्टी में बीज बोया जाए और वह बीज यदि जल ना पाए तो कभी वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही क्षमा यदि मन में हो तो द्वेष और घृणा पनप ही नहीं सकते। बुद्ध ने भिक्षुओं को भी यह शिक्षा दी, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे उसी क्षण क्षमा कर दो। वह विष जो वह तुम्हें देना चाहता है उसे स्वीकार मत करो। क्षमा ही आत्मा की सच्ची शक्ति है। वह तुम्हें ऊंचा उठाती है और शांति की ओर ले जाती है। समय बीतता गया। वह ब्राह्मण जो कभी क्रोध का प्रतीक था,
अब बुद्ध का शिष्य बन चुका था। उसके जीवन में क्षमा की ऐसी महिमा भर गई थी कि लोग अब उसे शांत स्वभाव और करुणा के लिए जानते थे। वह हर किसी से यही कहता, यदि तुम बुद्ध के शिष्य हो तो क्षमा तुम्हारा आभूषण होना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध ने न केवल उपदेशों द्वारा बल्कि अपने आचरण से यह सिखाया कि क्षमा करना ही सच्ची वीरता है। जो क्रोध को क्षमा में बदल देता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी होता है। बुद्ध की यह करुणामयी शिक्षा ब्राह्मण के हृदय में गहराई तक उतर गई थी। अब उसका जीवन पूर्णतः बदल चुका था। वह पहले जैसे कठोर और अभिमानी नहीं रहा। अब उसकी वाणी में मधुरता थी, नेत्रों में दया और मन में क्षमा का भाव था। वह जेतवन विहार में प्रतिदिन आता, बुद्ध के उपदेश सुनता और नगर के लोगों को भी क्षमा के महत्व के बारे में समझाता। एक दिन उस ब्राह्मण के गांव में एक युवक ने उसे व्यर्थ ही अपशब्द कहे। पहले जैसा होता तो वह ब्राह्मण क्रोध में आ जाता, पर अब वह शांत रहा। युवक को लगा कि वह किसी निर्बल व्यक्ति से उलझ गया है, लेकिन जब गांव वालों ने बताया कि यह वही ब्राह्मण है जो पहले अत्यंत क्रोधी था, तो वह युवक चकित रह गया। उसे जानना था कि ऐसा क्या हुआ जो इस ब्राह्मण ने अपनी प्रवृत्ति ही बदल दी। जब उसने पूछा तो ब्राह्मण ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने बुद्ध से सीखा है कि क्रोध हमें नीचा दिखाता है, जबकि क्षमा हमें ऊंचाई देती है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। जिसने क्षमा को समझ लिया उसने जीवन के गहरे रहस्य को समझ लिया। उस दिन के बाद वह युवक भी बुद्ध के दर्शनों के लिए श्रावस्ती गया। वहां उसने देखा कि कैसे बुद्ध बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ा रहे थे। राजा से लेकर भिक्षुक तक, स्त्री से लेकर अपराधी तक, सभी उनके पास आत्मिक शांति पाने आते थे। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। एक सैनिक जो युद्ध में अपने शत्रु के प्रति अत्यधिक घृणा रखता था, बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे शत्रु ने मेरे परिवार को हानि पहुंचाई है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा करने से मैं कमजोर नहीं बन जाऊंगा? बुद्ध ने उसे देखा और कहा, क्या कोई ऐसा है जो जलती हुई लकड़ी को अपने सीने से लगाकर यह सोचे कि उसका शत्रु जल जाएगा? सैनिक बोला, नहीं, ऐसा तो मूर्ख ही करेगा, वह स्वयं ही जल जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बस यही तो तुम कर रहे हो। तुम्हारे मन का क्रोध तुम्हारी आत्मा को जला रहा है। क्षमा वह जल है जो इस अग्नि को शांत करता है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने शत्रु को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। सैनिक की आंखें भर आईं। उसने अनुभव किया कि वर्षों से वह भीतर ही भीतर जल रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, अब मैं क्षमा का मार्ग अपनाऊंगा। मुझे अपने मन से यह विष निकालना है। बुद्ध ने कहा, यह पहला कदम है। क्षमा कोई एक बार का कार्य नहीं, यह हर पल का अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हो, वैसे ही मन को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन क्षमा करना होगा, स्वयं को भी और दूसरों को भी। समय बीतता गया। बुद्ध के चारों ओर एक ऐसा समाज बनता गया जो घृणा नहीं, करुणा पर आधारित था, जो प्रतिशोध नहीं, क्षमा की शक्ति पर विश्वास करता था। बुद्ध स्वयं चलते चलते अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श करते गए और उनके हृदयों में क्षमा का दीप जलाते गए। उस युग की एक नई पहचान थी, जहां युद्धों से थकी हुई आत्माएं अब शांति खोज रही थीं, जहां अपमानित होने पर बदला लेने की बजाय मौन रहकर क्षमा कर देना बल का प्रतीक बन गया था। और इस परिवर्तन का केंद्र बिंदु थे गौतम बुद्ध, जिनकी करुणा और क्षमा की महिमा ने संपूर्ण भारतवर्ष को दिशा दी थी। एक दिन की बात है, एक वृद्धा स्त्री अपने पुत्र के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए जेतवन विहार आई। उसका पुत्र चोर था, जिसने जीवन भर दूसरों को कष्ट पहुंचाया था। मां ने बहुत प्रयास किया कि वह बदल जाए, पर उसका हृदय कठोर बना रहा। जब वह बुद्ध के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। उसने उपहास करते हुए कहा, क्या तुम्हारी क्षमा मुझे बदल सकती है? क्या तुम मुझे भी क्षमा करोगे, जबकि मैं जानता हूं कि मैं बुरा हूं और फिर भी बुरा ही रहूंगा? बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में कहा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कांटों पर चलता है तो क्या वे उसे नहीं चुभेंगे केवल इसलिए कि उसने स्वयं चुना है?
कांटे चुभेंगे ही, चाहे जानबूझकर चले या अनजाने में। वैसे ही पाप अपने फल देगा, चाहे उसे स्वीकारो या उपेक्षित करो। लेकिन क्षमा वह मार्ग है जो तुम्हें इन कांटों से बाहर ले जाता है। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते, तुम उसी पीड़ा में फंसे रहोगे। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। वह चोर कुछ देर मौन रहा। इतने वर्षों में यह पहली बार था जब किसी ने उसे केवल दंड नहीं, करुणा दिखाई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से पूछा, क्या मेरी मां मुझे क्षमा कर सकती है? मां जो सदा उसके लिए चिंतित रही थी, पहले ही सब क्षमा कर चुकी थी। वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं हर दिन तुझे क्षमा करती रही, पर तूने आज स्वयं क्षमा मांगी। यही सच्चा परिवर्तन है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह वही क्षमा है जो मनुष्य को पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हम केवल उसका नहीं, अपना भी उद्धार करते हैं। जैसे बादल हटते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही क्षमा से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। वह चोर अब बुद्ध का भिक्षु बन गया। उसने अपना जीवन सेवा और करुणा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। गांव-गांव जाकर वह यह कथा सुनाता कि बुद्ध की क्षमा ने मुझे मुक्त किया, और आज मैं तुम्हें क्षमा का वरदान देना चाहता हूं, जिसे तुम स्वीकार करो और स्वयं भी मुक्त हो जाओ। बुद्ध ने जब यह देखा कि कैसे एक अपराधी भी क्षमा और करुणा से परिवर्तित हो सकता है, तो उन्होंने अपने भिक्षुओं को एक और महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हें दुख पहुंचाए, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस दे, तब तुम दो मार्गों में से एक चुन सकते हो। एक वह जो बदले की ओर ले जाता है, और दूसरा वह जो क्षमा की ओर ले जाता है। पहला मार्ग संसार में अशांति बढ़ाता है, दूसरा मार्ग तुम्हारे भीतर शांति लाता है। वे आगे बोले, यही कारण है कि मैं क्षमा को वीरता कहता हूं। वह योद्धा जो क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वह उस योद्धा से भी बड़ा है जो हजारों को युद्ध में पराजित करता है। क्योंकि बाहरी युद्ध तो एक बार समाप्त हो जाता है, परंतु मन का युद्ध तभी समाप्त होता है जब क्षमा प्रकट होती है। उस दिन के बाद से बुद्ध के शिष्यों ने क्षमा को केवल एक गुण नहीं, एक साधना के रूप में अपनाया। वे जान गए थे कि जब तक उनके भीतर राग द्वेष है, तब तक वे सच्चे भिक्षु नहीं बन सकते। और इस प्रकार बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश उस युग में एक अलौकिक ज्योति की तरह चमकते रहे, जो हर दुखी आत्मा को यह आश्वासन देते थे कि चाहे उसने कितना भी पाप किया हो, क्षमा का दरवाजा सदा खुला है, यदि वह हृदय से पश्चाताप करे और प्रेम की ओर कदम बढ़ाए। क्योंकि अंत में केवल वही मुक्त होता है जो क्षमा करता है, और वही सबसे बड़ा होता है जो दूसरों की भूलों को समझकर उन्हें प्रेम से स्वीकार करता है। यही थी बुद्ध की करुणा, यही थी उनकी क्षमा की महिमा, जो आज भी युगों युगों तक अमर है। समय बीतता गया, बुद्ध के उपदेशों की महिमा दूर दूर तक फैलती गई। क्षमा, करुणा और शांति के संदेश ने अनेक जीवनों को छुआ। जेतवन विहार में एक दिन एक राजकुमार आया जो अपने जीवन में अपमान और धोखे का अनुभव कर चुका था। उसका अपना चचेरा भाई सिंहासन की लालसा में उसे युद्ध भूमि में मरवा देना चाहता था, पर वह बच निकला था। अब उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। वह बुद्ध के सामने आया और बोला, भगवान, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। मैंने अपना रक्त, परिश्रम और निष्ठा उस राज्य के लिए समर्पित किया, पर बदले में मुझे मृत्यु दंड भेजा गया। क्या ऐसे लोगों को क्षमा करना उचित है? क्या मेरे भीतर उठती यह आग स्वाभाविक नहीं है? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और पूछा, बताओ राजकुमार, क्या कोई ऐसा है जो अपने घर में आग लगाकर अपने शत्रु के घर को जलाना चाहता है? राजकुमार ने उत्तर दिया, ऐसा तो कोई मूर्ख ही करेगा, वह अपने ही घर को राख बना देगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पर यही तो तुम कर रहे हो। तुम अपने हृदय को प्रतिशोध की आग में जलाकर शांति को खो चुके हो। क्षमा वह जल है जो तुम्हारे भीतर की आग को बुझा सकता है। क्षमा वह पुल है जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकता है, और यदि वे संबंध न भी जुड़े तो भी तुम्हारे भीतर की कटुता को शुद्ध कर सकता है। राजकुमार मौन हो गया। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, एक ओर वर्षों का अपमान, दूसरी ओर बुद्ध की करुणामयी दृष्टि।
अंततः उसने अपने हृदय में झांका और पाया कि वह बोझ बहुत भारी हो गया था, जिसे वह इतने वर्षों से ढोता आ रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें क्षमा कर सकूंगा या नहीं, पर मैं स्वयं को मुक्त करना चाहता हूं। मुझे शांति चाहिए, न कि विजय। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, यही क्षण है तुम्हारे परिवर्तन का। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्षमा का अर्थ है कि तुम यह तय करते हो कि वह पीड़ा तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित नहीं करेगी। तुम उस बंधन को काट देते हो जो तुम्हें अतीत की पीड़ा से बांधता है। उस दिन के बाद से राजकुमार ने युद्ध का मार्ग त्याग दिया। उसने अपने शत्रु से कोई प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि अपने जीवन को सेवा, ध्यान और आत्मिक शांति में समर्पित कर दिया। वह बुद्ध के सानिध्य में वर्षों रहा, और जब वह अपने राज्य लौटा तो एक न्यायप्रिय, करुणामय और क्षमाशील राजा बनकर लौटा। उसके शासन में किसी को दंड नहीं मिलता था, बिना यह प्रयास किए कि पहले उसका हृदय बदला जाए। अपराधियों को दंड से पहले शिक्षा मिलती थी, और यदि वे पश्चाताप करते तो उन्हें अवसर दिया जाता था कि वे अपने कर्मों को सुधारें। वह राज्य शांति और करुणा का प्रतीक बन गया। बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षों में यह देखा कि कैसे उनके एक एक शब्द ने हजारों हृदयों में परिवर्तन ला दिया था। एक बार उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा, संसार में घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती। केवल प्रेम और क्षमा ही घृणा का अंत कर सकते हैं। यह सनातन नियम है। फिर उन्होंने मौन होकर आकाश की ओर देखा। चंद्रमा की शीतल चांदनी जेतवन विहार पर फैल रही थी। जैसे चंद्रमा बिना किसी भेद के सब पर समान रूप से अपनी शांति बिखेरता है, वैसे ही बुद्ध का जीवन, उनके उपदेश और उनकी क्षमा की भावना सबके लिए एक समान थी, राजा के लिए भी और भिक्षुक के लिए भी। और इस प्रकार बुद्ध के जीवन की वह कथा, जिसमें उन्होंने क्षमा को केवल एक उपदेश नहीं, एक जीवंत उदाहरण बनाकर संसार को सिखाया, आज भी जीवित है। जब भी कोई हृदय पीड़ा में डूबा हो, अपमान से थका हो या बदले की अग्नि में जल रहा हो, तो उसे केवल बुद्ध की यह वाणी स्मरण करनी चाहिए, जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे महान रहस्य जान लिया। क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा मुक्त है। जेतवन विहार में उन दिनों वर्षावास चल रहा था। बुद्ध और उनके अनेक भिक्षु वहीं रुके हुए थे। विहार में नित्य भिक्षुओं का अभ्यास चलता, ध्यान, तप, उपदेश और आत्मनिरीक्षण। एक सायं जब वर्षा की बूंदें विहार की छतों से टपक रही थीं, तभी एक बालक अपनी मां के साथ वहां पहुंचा। बालक का नाम उत्तम था। उसकी आयु 10 वर्ष की थी और वह बोल नहीं सकता था। उसकी मां ने रोते हुए बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, मेरा पुत्र न बोल पाता है, न ठीक से समझ पाता है। लोग इसका उपहास करते हैं। मैं क्षमा कर नहीं पाती उन लोगों को जो मेरे बालक को अपमानित करते हैं। मेरे भीतर उनके लिए घृणा है। क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगी? बुद्ध ने उस स्त्री की पीड़ा को देखा, फिर उस बालक की मासूम आंखों की ओर देखा जो अव्यक्त भावों से भरी थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब तुम अपने बच्चे के लिए संसार से प्रेम मांगती हो, तब तुम यह भूल जाती हो कि संसार प्रेम तभी देगा जब उसके भीतर करुणा होगी। पर तुम्हारा हृदय ही यदि घृणा से भरा है, तो तुम वही बन जाओगी जिससे तुम अपने पुत्र को बचाना चाहती हो। क्षमा करो उन लोगों को नहीं जो योग्य हैं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने के लिए। क्षमा तुम्हारे पुत्र के लिए वह सुरक्षा कवच बनेगी जो किसी अपमान को उसे भीतर तक नहीं छूने देगा। उस स्त्री ने रोते हुए बुद्ध से कहा, पर मैं कैसे क्षमा करूं जब मेरा पुत्र अपमान का पात्र बनता है? बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक दीपक था जो आंधी में बुझ गया। उसके बाद उस घर में अंधकार फैल गया। तभी घर की स्त्री ने दूसरा दीपक जलाया और सबको रोशनी दी। किसी ने उससे पूछा, पहले दीपक को आंधी ने बुझा दिया, क्या तुम उससे क्रोधित नहीं हो? वह बोली, नहीं, मैं क्रोध नहीं करती, मैं रोशनी फैलाती हूं। ऐसे ही क्षमा भी है। जब कोई तुम्हारे जीवन की ज्योति बुझा दे, तब क्रोध से अंधकार मत बढ़ाओ, क्षमा से नई रोशनी जलाओ। उस स्त्री की आंखों में पहली बार हल्कापन था। उसने बालक के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं क्षमा करूंगी, बार बार करूंगी, जब तक मेरा हृदय निर्मल न हो जाए, मेरा पुत्र शांति का पात्र बने। यही मेरी साधना होगी।
बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो माता अपने हृदय को क्षमा से भर देती है, उसका पुत्र भी एक दिन संसार के घावों से ऊपर उठ जाएगा। समय बीता। वही बालक उत्तम बड़ा होकर बुद्ध का शिष्य बना। वह बोल नहीं सकता था, पर उसकी मौन सेवा, उसकी करुणा और उसकी आंखों में बसी क्षमा की शक्ति लोगों को बदल देती थी। वह विहार में आने वाले दुखी लोगों के पास बैठता, कुछ नहीं कहता, पर उसकी उपस्थिति ही उनकी पीड़ा को कम कर देती। उसे लोग मौन संत कहने लगे। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, वह बालक जो बोल नहीं सकता, वह इतना गहरा प्रभाव कैसे छोड़ता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि उसने क्षमा को केवल वाणी में नहीं, अपने मौन में आत्मसात किया है। जो मौन में क्षमा कर सकता है, उसका प्रभाव शब्दों से कहीं अधिक होता है। उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया, किसी को दंड नहीं दिया, केवल क्षमा की आंखों से देखा और वही उसकी साधना बन गई। इस प्रकार क्षमा की यह परंपरा केवल बुद्ध के वचनों में नहीं रही, बल्कि उनके शिष्यों के आचरण में उतरती चली गई। एक बालक से एक भिक्षु तक, एक क्रोधित ब्राह्मण से एक क्षमाशील शिक्षक तक, बुद्ध की क्षमा की ज्योति हर आत्मा को दिशा देती गई। और बुद्ध के अंतिम समय तक यह ज्योति बुझी नहीं। जब वे कुशीनारा के साल वृक्षों के नीचे अपने अंतिम विश्राम के लिए लेटे थे, उनके चारों ओर भिक्षु खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ स्तब्ध थे। तब उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यदि मेरे प्रति किसी के हृदय में कोई क्रोध हो, कोई शंका हो, तो आज क्षमा करें। और यदि मैंने भी अनजाने में किसी को पीड़ा दी हो, तो मैं भी क्षमा चाहता हूं। यह अंतिम वचन था उस महापुरुष का, जिसकी समस्त जीवन यात्रा ही क्षमा की यात्रा थी। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा बल क्षमा है और वही जीवन की सबसे बड़ी विजय। और तब भी जब उनका शरीर शांत हुआ, क्षमा की वह महिमा, वह आभा, वह प्रकाश अटल रही, वर्तमान में, भविष्य में और सदा के लिए। बुद्ध के महासमाधि में लीन हो जाने के पश्चात भी उनका जीवन, उनका संदेश और उनकी क्षमा की महिमा केवल शिष्यों की स्मृतियों में नहीं, बल्कि हजारों लाखों जनों के अंतर्मन में जीवित रही। विहारों में, ग्रामों में, नगरों में हर ओर बुद्ध की करुणा और क्षमा के आख्यान कहे और सुने जाने लगे। उन्हीं दिनों एक नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। नाम था आनंद दत्त। अत्यंत धनी था, परंतु अत्यंत अभिमानी भी। उसने अपने व्यापारिक जीवन में कई लोगों को छल कपट से हराया, किंतु कभी पछताया नहीं। बुद्ध के निर्वाण के वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ, तो उसके जीवन में न कोई अपना रहा, न कोई सच्चा मित्र। वह अकेलेपन की पीड़ा में दिन काटता था। एक दिन नगर में बुद्ध की शिक्षाओं पर एक भिक्षु उपदेश दे रहा था। वह भिक्षु वही उत्तम था जिसने मौन से ही क्षमा को जी लिया था। अब वह वृद्ध हो चला था, पर उसकी आंखों में आज भी वह दया थी जो बिना बोले किसी की आत्मा को छू जाती थी। आनंद दत्त को जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां खींच लाई। वह सभा में सबसे पीछे बैठ गया और मौन भिक्षु के सामने स्वयं को निहायत छोटा महसूस करने लगा। उत्तम ने सभा में वाणी नहीं की, पर उसके एक शिष्य ने बुद्ध की वही कथा सुनाई जिसमें एक अपराधी ने बुद्ध से पूछा था, क्या मेरी क्षमा संभव है? और बुद्ध ने कहा था, जब तक आकाश में सूर्य उगता है, तब तक हृदय के अंधकार को उजाले में बदला जा सकता है। उस दिन व्यापारी की आत्मा कांप उठी। उसकी आंखों में वर्षों का पत्थर बना हुआ पश्चाताप पिघलने लगा। वह सभा के अंत में मौन भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपते स्वर में कहा, मैंने जीवन भर दूसरों को नीचा दिखाया, हानि पहुंचाई, छल किया, और आज मैं अकेला हूं। क्या बुद्ध की क्षमा अब भी मुझे मिल सकती है? उत्तम ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, केवल उसका हाथ थाम लिया। और उस क्षण व्यापारी को लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा हुई कालिख धुलने लगी हो। उस दिन के बाद से आनंद दत्त ने अपना जीवन परिवर्तित कर दिया। उसने जिनसे अन्याय किया था उन सब के पास गया, माफी मांगी, यथाशक्ति सहायता दी। वह लोगों की सेवा करने लगा, अन्नदान, वस्त्रदान, और सबसे बड़ी बात, वह हर उस व्यक्ति को क्षमा करने लगा जिसने जीवन में कभी उसे तिरस्कृत किया था। वह कहता, बुद्ध ने भले मेरे शरीर के सामने क्षमा का उपदेश न दिया हो, पर उन्होंने मेरे अंतर्मन को छू लिया। यह वही क्षमा है जो किसी वाणी की नहीं, आत्मा की भाषा में उतरती है।
समय के साथ उस नगर में वह व्यापारी दयालु आनंद के नाम से पहचाना जाने लगा। उसकी हवेली अब भिक्षुओं और भूखों के लिए खुला आश्रय थी। उत्तम भिक्षु, जो अब अंतिम वर्षों में थे, एक दिन उसके घर आए। आनंद दत्त ने उनके चरण धोए और कहा, आपने मुझ पर कृपा की। आपने मौन में जो क्षमा दी, वही मेरे जीवन का प्रकाश बन गई। उत्तम ने पहली बार शब्दों में उत्तर दिया। वर्षों का मौन टूटा और उन्होंने केवल इतना कहा, जो क्षमा करता है वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को जन्म देता है। फिर वह भिक्षु चुप हो गया, पर उसके शब्द नगर में गूंजते रहे। उसके बाद कुछ ही वर्षों में उत्तम ने देह का त्याग किया, पर उसके शिष्य उसकी क्षमा, उसका मौन, सभी बुद्ध की शिक्षाओं को जीवित रखते रहे। और फिर जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही यह क्षमा की आग, यह करुणा की लौ युगों से आगे बढ़ती रही। कभी कोई माँ अपने विकलांग बालक के लिए क्षमा सीखती है, कभी कोई पुत्र अपने पिता के कठोर शब्दों को माफ कर शांति पाता है, कभी कोई अजनबी किसी पुराने अपमान को छोड़कर स्वयं को मुक्त करता है। और हर बार बुद्ध की वही वाणी जैसे अंतरिक्ष में गूंजती है, घृणा से घृणा कभी नहीं मिटती, केवल क्षमा ही उसका अंत करती है। और यहीं पर क्षमा की महिमा सदा के लिए अमर हो जाती है। बिना समय की सीमा के, बिना देश की सीमा के, हर उस हृदय में जो प्रेम से मुक्त होना चाहता है, जो स्वयं को क्षमा कर जीवन को पुनः जीना चाहता है। समय बीतता गया। बुद्ध की क्षमा की वह ज्वाला, जो एक दीप से दूसरे दीप तक फैलती चली गई थी, अब उन लोगों तक भी पहुंच चुकी थी जिन्होंने कभी क्षमा को कमजोरी समझा था। उसी नगर से कुछ दूर एक और गांव था, नावग्राम। वहां एक युवक रहता था, नाम था तेजस। वह बचपन से ही क्रोधी था। दूसरों को नीचा दिखाना उसका स्वभाव बन चुका था। किसी ने उसे थोड़ा भी टोक दिया तो वह अपमान समझकर सालों तक द्वेष पालता। धीरे धीरे उसके स्वभाव के कारण उसके अपने भाई बंधु, मित्र, पड़ोसी सब उससे दूर हो गए। अकेलेपन और घृणा से भरा तेजस दिन ब दिन और कठोर होता गया। एक दिन नगर में यात्रा करते हुए बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचारित करने वाले कुछ भिक्षु नावग्राम पहुंचे। वे वहीं ठहरे और गांव वालों को उपदेश देने लगे। तेजस ने उन भिक्षुओं का उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें कमजोरों की टोली कहा, जो क्षमा और करुणा की बातें कर समाज को निकम्मा बनाना चाहती है। भिक्षुओं ने कुछ नहीं कहा, केवल शांत दृष्टि से उसे देखा। उस मौन ने तेजस को विचलित कर दिया। क्रोध में उसने पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं देते? डरते हो मुझसे? एक वृद्ध भिक्षु ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं पुत्र, डर नहीं, करुणा है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह इतनी तीव्र है कि तुम्हारे शब्दों से बहती है। हम तुम्हारी पीड़ा से रुष्ट नहीं, केवल व्यथित हैं। तेजस उस रात सो नहीं सका। वृद्ध भिक्षु के शब्द जैसे उसके भीतर बार बार गूंजते रहे। वर्षों से उसने यही सोचा था कि क्रोध ही उसका बल है, पर उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसका क्रोध वास्तव में उसकी जंजीर है। अगले दिन वह फिर उन भिक्षुओं के पास गया। इस बार उसकी आवाज में व्यंग्य नहीं, जिज्ञासा थी। उसने पूछा, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां क्षमा ने घृणा को हराया हो? भिक्षु ने उसे बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा सुनाई। कैसे एक रक्त पिपासु डाकू, जिसने 100 लोगों की हत्या की थी, बुद्ध की शांति और क्षमा के स्पर्श से परिवर्तित हो गया। कैसे वह अंगुलीमाल, जो भय का पर्याय था, बुद्ध की शरण में आकर करुणा का दूत बन गया। तेजस स्तब्ध रह गया। वह देर तक बैठा रहा, फिर धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं भी वैसा बन सकता हूं? क्या मेरी कठोरता, मेरा क्रोध कभी क्षमा में बदल सकता है? भिक्षु ने उत्तर दिया, हर हृदय के भीतर करुणा का बीज होता है। उसे बस तप, स्नेह और धैर्य की भूमि चाहिए। तेजस ने उसी क्षण निर्णय लिया। उसने अपने जीवन को बदलने की ठानी। उसने वर्षों से जिनसे द्वेष पाला था, उन सभी से जाकर क्षमा मांगी। कई लोग चकित थे, कई ने विश्वास नहीं किया, पर तेजस ने हार नहीं मानी। वह अपने हर कर्म को अब एक तपस्या मानने लगा, एक तप जिसमें हर कटुता को क्षमा की अग्नि में भस्म करना था। वह अब गांव में सेवा करता, झगड़े सुलझाता, बच्चों को ध्यान सिखाता। उसे लोग पूर्व क्रोधित अब करुणामय कहकर पहचानने लगे। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, तेजस काका, क्या आपको कभी फिर से गुस्सा नहीं आता?
तेजस मुस्कुराया और बोला, आता है बेटा, पर अब मैं उसे पहचानता हूं। जैसे कोई मेहमान बार बार आता है, पर अब उसे दरवाजे पर ही नम्रता से विदा कर देता हूं। और फिर वह धीरे से कहता, मैं बुद्ध को नहीं मिला, पर उनकी क्षमा ने मुझे मेरे भीतर पहुंचा दिया। तेजस की कहानी गांवों से नगरों तक फैली और फिर वह भी उन हजारों लोगों की सूची में जुड़ गया जो बुद्ध के बिना बुद्ध से मिल चुके थे, उनके मौन, उनकी दृष्टि, उनकी क्षमा से। इस प्रकार क्षमा केवल उपदेश नहीं रही, वह एक जीवन पद्धति बन गई। कभी कोई राजा सिंहासन त्याग कर क्षमा का मार्ग चुनता, कभी कोई चोर पश्चाताप से तपस्वी बन जाता, कभी कोई मां अपने शत्रुओं को आशीर्वाद देना सीख जाती, कभी कोई बालक मौन में क्षमा का स्वर बन जाता और कभी कोई तेजस क्रोध को चरणों में रख देता। बुद्ध की वह वाणी जो कभी जेतवन में गूंजी थी, आज भी अनसुने स्वरों में बहती है। तुम्हारे भीतर यदि क्षमा का जल है तो कोई भी आग तुम्हें नहीं जला सकती। और वहीं से क्षमा की यह अनंत कथा कालातीत होकर आत्माओं को छूती चली जाती है। हर समय, हर स्थान, हर हृदय में वर्षों बीत चुके थे। बुद्ध की शिक्षा अब केवल पुस्तकों में नहीं, हृदयों की धड़कनों में बस चुकी थी। जिन लोगों ने कभी उन्हें देखा नहीं, वे भी उनकी करुणा और क्षमा को अनुभव करने लगे थे, एक मौन स्पर्श की तरह जो आत्मा तक पहुंचता है। दक्षिण दिशा के एक छोटे से नगर में एक युवा राजकुमार था। नाम था सूर्यमित्र। वह न्यायप्रिय था पर अत्यंत कठोर भी। उसने अपने पिता से शासन की कला सीखी थी, दंड से अनुशासन, भय से नियंत्रण। अपराधियों को वह बिना क्षमा के दंडित करता। उसने सोचा था कि कठोरता ही राज्य की रक्षा है। एक दिन एक बूढ़ी स्त्री अपने बेटे को लेकर दरबार में आई। उसका बेटा चोरी के अपराध में पकड़ा गया था। राजा ने सख्ती से दंड की घोषणा की, कारावास और संपत्ति की जब्ती। स्त्री ने कांपती आवाज में कहा, राजन, मेरा पुत्र अपराधी है, पर आपसे मैं एक याचना करती हूं, उसे दंड दीजिए, पर मेरे हृदय को शांति दीजिए। क्या आप मुझे क्षमा का अधिकार देंगे? क्या आप मुझे यह अवसर देंगे कि मैं अपने पुत्र को बुद्ध की तरह जीना सिखा सकूं? सूर्यमित्र ने उपहास किया, एक चोर बुद्ध बन सकता है? स्त्री ने उत्तर दिया, बुद्ध ने अंगुलीमाल को भी परिवर्तित किया था। उन्होंने बताया कि दंड से केवल शरीर डरता है, पर क्षमा से आत्मा बदलती है। उस रात सूर्यमित्र सो न सका। उसके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता रहा, क्या वाकई कोई अपराधी क्षमा के योग्य हो सकता है? उसी रात एक विचित्र स्वप्न आया। उसने स्वयं को एक निर्जन वन में पाया। वहां कोई साधु बैठा था, शांत, तेजस्वी। वह साधु बोलता नहीं था, केवल एक काठ की तख्ती पर शब्द उकेरता था। पहली तख्ती पर लिखा था, दंड भय देता है, क्षमा परिवर्तन। दूसरी पर, जो शक्ति क्षमा कर सकती है वह शासन की सबसे ऊंची अवस्था है। राजकुमार की आंखें खुली। प्रातः उसने दरबार में सबको बुलाया और घोषणा की, मैं पहली बार एक नए न्याय की शुरुआत करना चाहता हूं, जिसमें दंड से पहले आत्मा की खोज हो और अपराधी को मनुष्य बनने का अवसर मिले। उसने उस स्त्री के पुत्र को दंड से मुक्त किया, पर एक शर्त पर कि वह विहार में भिक्षुओं की सेवा करेगा, ध्यान सीखेगा और 3 वर्ष तक संयम का जीवन जिएगा। वर्षों बाद वही युवक एक महान शिक्षक बना। वह गांव-गांव जाकर कहानियां सुनाता, बुद्ध की, अंगुलीमाल की, क्षमा की, प्रेम की। लोग उसे क्षमाचारी कहने लगे। राजकुमार सूर्यमित्र अब राजा बन चुका था, पर उसका नाम केवल विजय से नहीं, क्षमा से जुड़ गया था। वह राजमहल में बुद्ध की मूर्ति के सामने प्रतिदिन मौन में बैठता और अंत में यही प्रार्थना करता, हे तथागत, मुझे इतना बड़ा बनाओ कि मैं सभी को क्षमा कर सकूं, और इतना विनम्र कि किसी से क्षमा मांगने में संकोच न करूं। और इसी तरह क्षमा की महिमा निरंतर बहती रही। कभी किसी जंगल में कोई तपस्वी उसे मौन में जीता, कभी किसी घर की मां अपने बेटे को क्षमा के पाठ सिखाती, कभी कोई राजा अपने साम्राज्य से अधिक अपने हृदय को जीतता। बुद्ध स्वयं तो संसार से चले गए, पर उनकी क्षमा आज भी जीवित है। हर क्षण, हर कोने में, हर आत्मा के भीतर जो दुख से मुक्त होना चाहती है, क्योंकि अंततः वही मुक्त होता है जो क्षमा करता है। वर्षों की यह यात्रा अब एक धारा बन चुकी थी, जो समय के साथ और भी गहरी होती जा रही थी।
बुद्ध की क्षमा अब केवल धार्मिक उपदेश नहीं रही थी, वह जीवन का एक सच बन चुकी थी। जो भी इसके संपर्क में आता वह बदल जाता। उसी धारा में एक और कड़ी जुड़ने वाली थी। उत्तर दिशा के एक छोटे से आश्रम में एक युवती रहती थी। नाम था आर्या। उसका बचपन अत्यंत कष्टों में बीता था। जब वह छोटी थी तो एक पड़ोसी ने उसके परिवार को बहुत हानि पहुंचाई थी। उनकी जमीन हथिया ली, उसके पिता को अपमानित किया और उसकी मां को आत्महत्या के कगार तक पहुंचा दिया। आर्या का मन बचपन से ही प्रतिशोध से भर गया। वह दिन रात ये सोचती रही कि एक दिन वह उस व्यक्ति को उसी तरह तोड़ेगी जैसे उसने उसके परिवार को तोड़ा था। पर नियति ने उसे एक और राह पर डाल दिया। एक दिन वह एक भिक्षुणी से मिली जो बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करती थी, शांत और सरल। उसने आर्या की आंखों में गुस्से की आग देखी और केवल एक बात कही, तुम जिस आग में उसे जलाना चाहती हो, पहले वह तुम्हें जलाएगी। वह शब्द आर्या के हृदय में उतर गए। धीरे धीरे वह भिक्षुणी के साथ आश्रम में रहने लगी, ध्यान करने लगी, मौन का अभ्यास करने लगी। हर दिन भीतर की पीड़ा को पहचानने और उससे पार पाने का प्रयास करती। वर्षों की साधना के बाद एक दिन वह क्षण आया। वही व्यक्ति जिससे वह जीवन भर घृणा करती रही थी, वृद्ध होकर उसी आश्रम में सहायता मांगने आया। वह बीमार था, असहाय था, जीवन के अंतिम दौर में था और परिवार ने भी त्याग दिया था। आश्रम की भिक्षुणी ने मुस्कुराकर कहा, यह वही व्यक्ति है, आर्या। आर्या स्तब्ध थी। वर्षों का विष उसके भीतर जैसे एक क्षण में मौन हो गया। उसने धीमे धीमे उस वृद्ध के लिए औषधियां तैयार की, जल दिया, भोजन बनाया। वृद्ध की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, तू वही बच्ची है ना जिसे मैंने अनाथ बना दिया था? आर्या ने सिर झुकाया। उसने कहा, हाँ, पर अब मैं वही नहीं हूं। मैंने खुद को बुद्ध की क्षमा में डुबो दिया है। मैं अब तुम्हें दंड नहीं दूंगी क्योंकि तुमने पहले ही खुद को खो दिया है। मैं बस तुम्हें लौटा रही हूं वो प्रेम जो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। वृद्ध फूट फूट कर रो पड़ा। वह उसी दिन शांत हुआ जैसे कोई आत्मा अपने अपराध के भार से मुक्त हो गई हो। आर्या अब आश्रम की प्रमुख बनी। लोग उसे केवल ध्यान की शिक्षिका नहीं बल्कि क्षमा योगिनी कहते। वह कहा करती, मैंने क्षमा को किसी किताब से नहीं सीखा, मैंने उसे अपने हृदय के अंधकार से निकाला है। और फिर बुद्ध की वह अमर वाणी पुनः जीवित हो जाती, जो क्षमा करता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि वह स्वयं के भीतर के शत्रु को जीत चुका होता है। आर्या की कहानी अब देश की सीमाएं लांघ चुकी थी। उसके शिष्य विदेशों से आते, उसकी आंखों में वो गहराई देखते जो केवल क्षमा से आती है। उसका हर उपदेश मौन में होता, क्योंकि वह जानती थी शब्दों से अधिक प्रभाव मौन रखता है। उसकी मौन सभा में लोग रोते, हंसते, बदलते, जैसे बुद्ध स्वयं वहां बैठकर अपनी करुणा की वर्षा कर रहे हों। समय चलता रहा, पर क्षमा की यह पवित्र नदी न रुकी, न सूखी। कभी किसी युवा सैनिक के मन में, कभी किसी अपराधी के पश्चाताप में, कभी किसी मां के अश्रुओं में, कभी किसी साधु की निःशब्द दृष्टि में। हर जगह, हर समय बुद्ध की यह शिक्षा जीवित रही। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह स्वयं को मुक्त करने का द्वार होती है। और जो स्वयं को मुक्त कर लेता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है। और इस प्रकार क्षमा की महिमा शाश्वत बनी रहती है, काल के पार, शब्दों से परे, हर उस आत्मा में जो अब भी परिवर्तन की राह पर। वर्षों बीतते गए, युग बदले, राज्य बदले, भाषाएं बदली, पर बुद्ध की क्षमा का वह अमृत कभी नहीं सूखा। जहां कहीं भी किसी हृदय में पीड़ा ने घर किया, वहीं बुद्ध की करुणा की एक किरण उसे आलोकित करने चली आई। पूर्व दिशा के एक बड़े नगर में एक जाने माने शिक्षक रहते थे, आचार्य वासुदेव। वे वेद, उपनिषद और न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। उनके शिष्य उन्हें देवतुल्य मानते थे। पर एक बात थी जो उन्हें भी छू नहीं सकी थी, क्षमा। वासुदेव को जब भी कोई चुनौती देता, उन्हें अपमानित करता या उनकी विद्वता पर प्रश्न उठाता, तो वे मौन नहीं रहते। वे शास्त्रार्थ करते, अपने शब्दों से सामने वाले को परास्त करते और विजयी भाव से उसे नीचा दिखाते। उन्होंने अपने भीतर ज्ञान की ऊंचाई तो प्राप्त की थी, पर क्षमा की गहराई नहीं छुई थी।
एक दिन उनके जीवन में एक अनोखा मोड़ आया। एक युवक आया, नाम था आदिनाथ। वह बाल्यकाल में वासुदेव के आश्रम से निकाला गया था क्योंकि उसने किसी श्लोक का उच्चारण गलत कर दिया था। अपमान और तिरस्कार से भरा वह जीवन भर इस क्षण को नहीं भूला। वर्षों बाद उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया और अब वह आचार्य के समक्ष एक चुनौती बनकर लौटा था। सभी शिष्यों के समक्ष उसने वासुदेव से कहा, गुरुवर, आज मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूं और यदि आप उत्तर न दे सकें तो स्वीकार कीजिए कि आपने एक बार जिस शिष्य को तुच्छ समझा था वही आपकी परीक्षा लेने आया है। वासुदेव ने चुनौती स्वीकार की। घंटों तक दोनों के बीच शास्त्रार्थ होता रहा। अंततः वासुदेव उत्तर न दे सके। सभी शिष्य स्तब्ध थे। आदिनाथ ने विजय के स्वर में कहा, क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि आपने मुझे अन्यायपूर्वक त्यागा था? सभी की दृष्टि वासुदेव पर थी, पर उस दिन पहली बार वासुदेव की आंखें नम थीं। उन्होंने उठकर आदिनाथ के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, मैंने जीवन भर शब्दों की तलवार चलाई, पर तुम्हारे मौन ने मुझे पराजित किया। आज मैंने जाना कि क्षमा का बल ज्ञान से भी बड़ा है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं पुत्र। पूरा आश्रम मौन था। वर्षों बाद वासुदेव ने अपने हृदय में वह द्वार खोला जिसे बुद्ध ने क्षमा से खोलने को कहा था। उस दिन से वासुदेव का जीवन बदल गया। उन्होंने अपने उपदेशों में अब करुणा को जोड़ा। अपने शिष्यों को केवल उत्तर देना नहीं, सहना भी सिखाया। वे कहा करते, जिस दिन तुम अपने अपमान को हृदय में विसर्जित कर सको और उसके स्थान पर प्रेम भर सको, वही दिन तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो। आदिनाथ ने अपने गुरु को क्षमा किया और दोनों ने मिलकर एक नया आश्रम स्थापित किया, जिसका पहला पाठ यही था, शास्त्र जितने भी हों, यदि हृदय में क्षमा नहीं तो वे केवल शब्द हैं, पर यदि हृदय क्षमा युक्त है तो मौन भी उपदेश बन जाता है। समय आगे बढ़ता रहा। अब न तो अंगुलिमाल था, न तेजस, न आर्या, न आदिनाथ, न वासुदेव, पर बुद्ध की क्षमा अब भी जीवित थी। कभी किसी स्टेशन पर किसी अनजान यात्री के मुस्कुराते क्षण में, कभी किसी पिता के अपने पुत्र को गले लगाने के स्पर्श में, कभी किसी दुश्मन के लिए बहते मौन आशीर्वाद में, कभी किसी रोते हुए शत्रु के लिए बहते अश्रु में, वह बहती रही, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि बुद्ध ने केवल क्षमा का उपदेश नहीं दिया था, उन्होंने उसे जीवन बना दिया था। और जो जीवन बन जाता है वह मृत्यु के पार जाता है, शाश्वत हो जाता है। बुद्ध की क्षमा शाश्वत है। और जैसे जैसे समय के चरण आगे बढ़ते गए, बुद्ध की क्षमा अब केवल स्मृति नहीं, एक जीवित चेतना बन गई थी, जो हर पीढ़ी में किसी न किसी रूप में प्रकट होती रही। पश्चिम दिशा के एक दुर्गम गांव में एक युवक था। नाम था नागदत्त। उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। बचपन में जब उसका पिता एक विवाद में मारा गया, तब से उसके भीतर प्रतिशोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। उसने ठान लिया था कि अपने जीवन का प्रत्येक क्षण वह उस परिवार के विनाश में लगाएगा जो उसके पिता की मृत्यु का कारण बना। नागदत्त ने लड़ना सीखा, ताकत हासिल की और अंततः वही बना जिससे वह नफरत करता था। एक हत्यारा, निर्दयी, भय का दूसरा नाम। उसके मार्ग में आने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता। उसके जीवन में केवल एक ध्येय था, प्रतिशोध। पर एक दिन, एक शाम, एक साधारण सी घटना ने उसकी पूरी जीवन धारा को मोड़ दिया। वह जिस गांव में अपने पुराने शत्रु की खोज में पहुंचा, वहां उसे एक वृद्धा मिली। वह अंधी थी और एक टूटी झोपड़ी में रहती थी। नागदत्त ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि फलां परिवार यहां रहता है? वृद्धा ने धीरे से कहा, मैं तो कुछ नहीं देख सकती बेटा, पर हां, मेरा बेटा इसी परिवार में विवाह करके गया था। आज वह नहीं रहा, पर उसकी पत्नी और बेटे पास के आश्रम में सेवा करते हैं। नागदत्त चौंका। उसने पूछा, क्या वे अच्छे लोग हैं? वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे। जब मैं भूखी होती हूं तो वे मुझे खाना दे जाते हैं। जब बारिश आती है तो मेरे झोंपड़े की छत ठीक कर जाते हैं। मेरे अपने तो मुझे छोड़ गए, पर ये लोग भगवान बुद्ध की करुणा को जीते हैं। नागदत्त को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती में आग रख दी हो, या शायद पहली बार उस आग को बुझाने का जल ढूंढ लिया हो। वह चुपचाप उस आश्रम की ओर गया और वहां उसने उन लोगों को देखा
बिना किसी द्वेष के, सेवा में लीन, आंखों में केवल करुणा, उसने झोंपड़ी के बाहर बैठकर घंटों उन्हें देखा और अंततः उसने अपना खंजर वहीं जमीन में गाड़ दिया, जैसे अपनी प्रतिशोध की जड़ों को वहीं समाप्त कर दिया। वह आश्रम में गया, सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया और कहा, मैं नागदत्त हूं, तुम्हारा शत्रु। मैंने तुम्हें नष्ट करने की कसम खाई थी, पर आज मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। यदि तुम चाहो तो मुझे दुत्कार सकते हो, पर मैं अब क्षमा मांगने आया हूं। आश्रम की प्रधान, एक शांत वृद्ध भिक्षुणी, मुस्कुराकर उठी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बुद्ध ने कहा था, जिस दिन शत्रु स्वयं आकर क्षमा मांग ले, उस दिन से बड़ा कोई पर्व नहीं होता। आज तुमने पर्व रचा है, नागदत्त। नागदत्त वहीं उसी दिन से आश्रम का सेवक बन गया। वर्षों बाद जब वह स्वयं वृद्ध हुआ तो लोग उसे गुरु नागदेव कहकर पुकारते थे, जो सबसे कठोर कोमल बना और जिसने क्षमा का अमृत अपनी आत्मा में उतारा। उसका सबसे प्रिय उपदेश था, मैंने क्रोध से जीना सीखा, पर बुद्ध की क्षमा से मरना सीखा, और वही मृत्यु मेरी सच्ची मुक्ति बन गई। आज जब कोई राह भटकता है तो कोई कहता है, नागदत्त को याद करो। जब कोई क्षमा नहीं कर पाता तो कोई कहता है, आर्य को याद करो। जब कोई अपमानित होता है तो कोई कहता है, वासुदेव को याद करो, क्योंकि ये सभी कोई व्यक्ति नहीं, अब प्रतीक बन चुके हैं। बुद्ध की जीवित शिक्षाओं के और क्षमा अब केवल एक गुण नहीं, एक मार्ग बन चुकी है। जो इस पर चले वही स्वयं को पाए, और जो स्वयं को पाले उसे फिर किसी और को जीतने की आवश्यकता नहीं रही। बुद्ध की क्षमा अब एक अदृश्य वंश परंपरा बन चुकी थी, जो जन्म से नहीं, अनुभव से हस्तांतरित होती थी। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, पर यह परंपरा कभी नहीं टूटी। जैसे हर युग में कोई ना कोई आत्मा जन्म लेती रही, जो इस अमूल्य शिक्षा को जीकर दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाती रही। दक्षिण दिशा में एक नया नगर बसा था, नाम था सुवर्णपुर। यह नगर व्यापार और वैभव में समृद्ध था, पर इसके बीच एक गहरी दरार थी। मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी, अहंकार और वैमनस्यता की आग। इस नगर में रहने वाला हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी कारण से किसी से रुष्ट था। रिश्ते टूट चुके थे, मित्रता व्यापार बन चुकी थी, और शांति बस एक शब्द रह गई थी। इसी नगर में एक बालक था, नाम था अमोघ। वह अनाथ था, सड़क पर खेलता, मंदिरों के आगे भीख मांगता और मंदिरों की दीवारों पर बुद्ध की कहानियां पढ़ने की कोशिश करता। उसे पढ़ना नहीं आता था, पर चित्रों में बुद्ध की शांत आंखों से उसे कुछ मिलता था। एक अजीब सी शांति, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेला नहीं है। एक दिन मंदिर के एक कोने में उसे एक पुरानी किताब मिली। उसकी भाषा कठिन थी, पर उसके बीच रखे गए पत्तों और चिट्ठियों में कुछ सरल शब्द थे। एक चिट्ठी में लिखा था, क्षमा एक ऐसी अग्नि है जो जलाती नहीं बल्कि निर्मल करती है। यदि तुम अपने दुख देने वाले को क्षमा कर सको तो तुम उसके बंदी नहीं, अपने आप के मालिक बन जाते हो। अमोघ ने उन शब्दों को याद कर लिया और उन शब्दों ने उसका जीवन बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पढ़ना सीखा और फिर लोगों से क्षमा की बातें करने लगा। कोई सुनता नहीं था, पर वह रुकता नहीं था। वह हंसकर कहता, मैं जानता हूं आपने मुझे मारा नहीं, पर यदि आपने कभी किसी को माफ किया हो तो आप भी बुद्ध के शिष्य हैं। लोग उसे पागल कहते। पर जब नगर में एक दिन दो परिवारों के बीच बड़ा विवाद हुआ, जिसमें मारकाट होने की आशंका थी, तो वही अमोघ उन दोनों के बीच आया। उसने सिर्फ एक पंक्ति कही, क्या आप एक दूसरे के बच्चों को उस आग में झोंकना चाहते हैं जिसमें आप जल चुके हैं? कोई उत्तर नहीं आया, पर दोनों परिवार के मुखिया मौन हो गए। उस दिन से अमोघ की बातों में कुछ बदल गया था। लोग अब उसे टालते नहीं थे। वे उसके पास बैठते, उससे जीवन की बात करते और धीरे धीरे नगर में छोटे छोटे क्षमा पर्व मनने लगे। हर सप्ताह कोई किसी पुराने वैरी को गले लगाता और फिर नगर ने एक दिन अमोघ को शांति पुत्र घोषित कर दिया। अमोघ ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो केवल वही कहता हूं जो एक चित्र ने मुझे सिखाया। बुद्ध की आंखों ने मुझे जो शांति दी, मैं बस वह बांट रहा हूं। जब अमोघ वृद्ध हुआ तो उसके पास कोई धन, कोई भवन, कोई संस्था नहीं थी, पर उसके चरणों में पूरा नगर बैठा करता था।
क्योंकि उन्होंने उस बालक में बुद्ध को देखा था। एक बार किसी ने पूछा, गुरुवर, क्या बुद्ध फिर से जन्म लेंगे? अमोघ ने उत्तर दिया, जब जब कोई हृदय क्रोध के स्थान पर क्षमा को चुन लेता है, तब तब बुद्ध जन्म लेते हैं। और जब पूरी दुनिया क्रोध को त्याग दे, वह दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण नहीं, उनकी पुनर्जन्म की चरम पूर्णता होगी। और उस उत्तर के साथ अमोघ ने मौन साध लिया। शब्दों की समाप्ति नहीं थी, पर अब मौन ही संदेश था, क्योंकि जहां बुद्ध की क्षमा बोलती है, वहां शब्द नहीं, हृदय सुनते हैं। और जो हृदय सुन ले, वह कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले। अमोघ के मौन ने सुवर्णपुर में एक ऐसी लहर फैलाई जो केवल शब्दों की नहीं, अनुभव की थी। नगर का हर घर अब एक छोटे से दीप की तरह बन गया था, जो क्षमा और करुणा की लौ से जलता था। लोग अब झगड़े में नहीं, संवाद में विश्वास करने लगे थे। बच्चे अपने माता पिता को एक दूसरे से क्षमा मांगते देख रहे थे, और युवा अब हिंसा नहीं, सेवा की ओर उन्मुख हो रहे थे। अमोघ की मृत्यु एक साधारण रात को हुई। उसने किसी को जगाया नहीं, कोई अंतिम उपदेश नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। वह बस एक गहरी सांस लेकर सो गया, जैसे एक मोमबत्ती जिसे हवा ने नहीं, स्वयं ने बुझा दिया हो। सुबह जब नगर वासियों ने देखा कि उनका शांति पुत्र अब मौन है, तो किसी ने रोया नहीं, क्योंकि उसकी शिक्षाएं अब हर हृदय की धड़कन बन चुकी थी। अमोघ के जाने के बाद सुवर्णपुर में एक नई परंपरा आरंभ हुई। हर पूर्णिमा को लोग एक दूसरे से मिलते और एक वाक्य कहते, यदि मैंने कभी तुम्हें दुख दिया हो, तो बुद्ध की क्षमा से मुझे क्षमा कर देना। धीरे धीरे यह परंपरा अन्य नगरों में भी पहुंचने लगी। व्यापारी इसे अपने व्यापार में ले गए, साधु इसे अपने प्रवचनों में बांटने लगे, और कवि इसे अपनी कविताओं में पिरोने लगे। उत्तर दिशा के एक राज्य में, जहां युद्ध ही जीवन था, एक सेनापति ने अपने सम्राट से कहा, महाराज, मैंने अपने शत्रुओं को तो हरा दिया, पर अब मैं अपने भीतर के शत्रु को नहीं जीत पा रहा। सम्राट ने पूछा, वह कौन है? सेनापति बोला, पछतावा। मैंने जिन निर्दोषों को मारा, जिन गांवों को जलाया, वे मेरी आत्मा में चीखते हैं। सम्राट ने उसे एक पुराना ग्रंथ सौंपा, जिसके पृष्ठों पर अमोघ की कहानी थी। सेनापति ने पूरी रात वह ग्रंथ पढ़ा। सुबह होते ही उसने अपना शस्त्र त्याग दिया और राजमहल छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़ा, यह कहकर, यदि बुद्ध की क्षमा में मुक्ति है, तो मुझे उस अग्नि में जलना है जो जलाती नहीं, शुद्ध करती है। कई वर्षों बाद उस सेनापति को एक छोटे से गांव में देखा गया, जहां वह बच्चों को कहानियां सुनाता, बीमारों की सेवा करता और शांति का पाठ पढ़ाता। वह अब भिक्षु रुद्रबोध के नाम से जाना जाता था, जो युद्ध से क्षमा की ओर आया था। समय की स्याही में अनेक नाम लिखे गए, अंगुलीमाल, आर्या, तेजस, वासुदेव, आदिनाथ, नागदत्त, अमोघ, रुद्रबोध, पर ये सब एक ही कथा के भिन्न अध्याय थे। बुद्ध की क्षमा की अमर गाथा। यह गाथा कहीं नहीं रुकी। आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे की गलती पर मुस्कुराकर कहती है, चलो भूल जाओ, जब कोई भाई बहन से कहता है, जो हुआ सो हुआ, अब गले लगो, जब कोई शिक्षक छात्र को डांटने के बाद उसके सिर पर हाथ रखता है, या जब कोई हारा हुआ व्यक्ति खुद को माफ करता है, तब एक बार फिर बुद्ध जन्म लेते हैं। और जब तक यह क्षमा जीवित है, बुद्ध कभी नहीं मरते, क्योंकि जहां क्षमा है वहीं बुद्ध है, जहां बुद्ध है वहीं मुक्ति है। और जैसे हर नदी अंततः समुद्र से मिलती है, वैसे ही हर क्षमा अंततः बुद्ध की करुणा में विलीन हो जाती है। कई वर्षों बाद पूर्व दिशा के एक छोटे से द्वीप में, जिसका नाम था मौन द्वीप, एक अद्भुत कथा फिर जन्म लेने वाली थी। इस द्वीप पर एक राजा था, नाम था अरुण केतु। वह धर्मप्रिय था, प्रजावत्सल था, परंतु उसका एक ऐसा दुख था जो उसे भीतर से खोखला कर रहा था। बचपन में उसकी माता को एक विद्रोही ने महल में आग लगाकर मार डाला था। राजा ने राज्याभिषेक के बाद उस विद्रोही को खोज निकालने का संकल्प लिया था। वर्षों की तलाश के बाद वह विद्रोही एक वृद्ध के रूप में एक गांव में मिला, निर्बल, बीमार और आंखों से लगभग अंधा। राजा उसे बंदी बनाकर अपने महल ले आया। पूरी प्रजा आश्वस्त थी कि अब न्याय होगा। अब राजा उस अपराध का बदला लेगा जिसे वर्षों तक वह दिल में दबाए बैठा था।
महल के प्रांगण में हजारों की भीड़ जमा थी। वृद्ध विद्रोही कांपते हुए खड़ा था और राजा सिंहासन पर बैठा था, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं, एक अद्भुत द्वंद्व। वृद्ध ने झुककर कहा, राजन, मैं दोषी हूं। अपने अज्ञान में मैंने वह अपराध किया जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सका। मुझे दंड दीजिए, यह मेरे अपराध का फल होगा। भीड़ मृत्यु दंड के नारे लगाने लगी, पर तभी राजा अरुण केतु उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार को म्यान में रखा, वृद्ध के पास गया और उसके हाथ पकड़ लिए। सब चकित थे, मौन छा गया। राजा ने कहा, मैं आज वह करूंगा जो मेरे पिता नहीं कर सके, जो मेरी पीड़ा नहीं कर सकी। मैं क्षमा करूंगा। भीड़ सन्न रह गई। राजा आगे बोला, तुमने मेरी मां को मुझसे छीना, पर अगर मैं आज तुम्हारी जान ले लूं तो मैं अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो दूंगा। बुद्ध ने कहा था, जो प्रतिशोध से मुक्ति चाहता है वह क्षमा का पथ चुने। आज मैं वही पथ चुनता हूं। उस वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। पूरा जनसमूह स्तब्ध था। फिर धीरे धीरे किसी दिव्य संगीत की तरह तालियां गूंजने लगीं। न्याय की नहीं, करुणा की तालियां। उस दिन से राजा अरुण केतु के नाम के आगे एक और नाम जुड़ गया, क्षमा केतु। उसने महल के पास एक शांति वन बनवाया, जहां शत्रु और मित्र दोनों साथ बैठ सकते थे। वहां कोई दंड नहीं, केवल संवाद था। वहां बुद्ध की मूर्ति नहीं थी, केवल एक खुला आसमान था, जहां लोग मौन बैठते और अपने हृदय की गांठें खोलते। कुछ ही वर्षों में मौन द्वीप पूरे विश्व के लिए क्षमा का प्रतीक बन गया। वहां तीर्थ नहीं थे, पर तीर्थ जैसा अनुभव था। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जो तीर्थ यात्रा पर निकला था, शांति वन में पहुंचा। उसने राजा से पूछा, राजन, क्या आपने बुद्ध को देखा है? राजा मुस्कुराया और उत्तर दिया, जब मैंने क्षमा किया तब मुझे लगा बुद्ध ने मेरे भीतर आंखें खोल दी हैं। अब वे कभी बंद नहीं होती। भिक्षु ने झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, आपके इस उत्तर को मैं बुद्ध की नई गाथा मानकर सदा के लिए अपने मन में ले जाऊंगा। समय बीतता गया। राजाओं की गाथाएं इतिहास बनती गईं, पर क्षमा की गाथा कभी इतिहास नहीं बनी। वह आज भी जीवित है। जब कोई बच्चा अपनी गलती मानने पर अपने मित्र से गले मिलता है, जब कोई शिष्य अपने गुरु की डांट के बाद फिर मुस्कुराता है, जब दो देश युद्ध के बाद समझौता करते हैं, या जब कोई स्वयं को माफ करता है, तब तब वह गाथा फिर से लिखी जाती है। क्योंकि बुद्ध ने केवल क्षमा को नहीं सिखाया, बल्कि उसे जीवित रखने का रहस्य बताया। तुम जितनी बार क्षमा करोगे, उतनी बार तुम पुनर्जन्म लोगे। जन्म नहीं शरीर का, बल्कि आत्मा का। और वह पुनर्जन्म ही बुद्ध की सच्ची। वर्षों बीतते गए। समय की धारा में नगरों के नाम बदले, सम्राटों की पीढ़ियां बदली, भिक्षुओं के वस्त्र बदले, पर बुद्ध की क्षमा की वह अग्नि जो जलाकर राख नहीं करती, बल्कि भीतर से शुद्ध करती है, वह युगों युगों तक जलती रही। अब कहानी हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मठ नहीं था, कोई शिलालेख नहीं था, केवल एक निर्जन पर्वत था। उस पर्वत के नीचे बसा था एक गांव जिसका नाम था निर्मलगिरी। वहां एक वृद्ध लकड़हारा रहता था, नाम था नलिन। वह साधारण मनुष्य था, पर उसके भीतर असाधारण शांति थी। कभी कोई उससे क्रोध में भी बोलता तो वह उत्तर में मुस्कुरा देता। जब कोई उसे ठगता तो वह कहता, जो मुझे धोखा दे रहा है वह भी एक दिन स्वयं को धोखा देना छोड़ देगा। जब कोई उससे पूछता कि क्या वह डरता नहीं कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, तो वह कहता, जो मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं वे स्वयं थक जाएंगे, लेकिन मैं अपने भीतर की आग को बुझने नहीं दूंगा। लोगों को यह समझ नहीं आता था कि एक साधारण लकड़हारा इतना शांत कैसे रह सकता है। नलिन के पास कोई किताबें नहीं थीं, न कोई गुरु, न कोई शिक्षा, फिर भी वह बुद्ध की तरह बोलता था, बुद्ध की तरह चलता था। एक दिन गांव में भारी संकट आ गया। एक अमीर व्यापारी ने गांव की सारी जमीन अपने नाम कर ली। गांव वालों को घर छोड़ने का आदेश दे दिया गया। गांव रोने लगा, भड़क उठा। लोग एकत्र हुए और बोले, अब हम उस व्यापारी को जला देंगे, हमें नलिन का साथ चाहिए। नलिन चुप रहा। लोगों ने कहा, क्या अब भी तुम क्षमा की बात करोगे? नलिन ने सिर्फ एक वाक्य कहा,
जिस आग से तुम उसे जलाना चाहते हो वह पहले तुम्हें ही भस्म कर देगी। लोग ठिठक गए। नलिन अकेला उस व्यापारी के पास गया। उसने कोई कानून नहीं दिखाया, कोई क्रोध नहीं दिखाया, बस कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारी दृष्टि में सही हो सकता है, पर इस गांव की आत्मा तुमसे डरती नहीं। हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, पर यदि तुम्हारा मन कभी थक जाए तो इस गांव की कोई भी चौखट तुम्हारे लिए बंद नहीं होगी। वह व्यापारी हंस पड़ा। उसने नलिन को पागल कहा। पर रात जब वह व्यापारी अपने महल में गया तो न जाने क्यों नींद नहीं आई। वह नलिन की आंखों की उस शांति को भूल नहीं पाया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीते और फिर एक सुबह वह व्यापारी स्वयं निर्मलगिरी आया। उसने सबके सामने घोषणा की, मैं यह भूमि इस गांव को दान करता हूं। मैंने धन कमाया पर कभी वह शांति नहीं पाई जो नलिन की मुस्कान में है। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार देखा कि क्षमा केवल पाप धोती नहीं, पत्थर को भी मोम बना सकती है। नलिन ने कुछ नहीं कहा। वह बस जंगल की ओर चल पड़ा, जैसे वह कोई कार्य पूरा कर चुका हो। किसी ने पूछा, नलिन, तुम कौन हो? क्या तुम बुद्ध हो? नलिन ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं बुद्ध नहीं हूं, पर जब मैंने क्षमा करना सीखा तब बुद्ध मेरे भीतर जन्मे। अब वे ही मुझे चला रहे हैं। मैं तो केवल पथिक हूं। और फिर वह ओझल हो गया। किंवदंती है कि उस दिन के बाद नलिन को किसी ने नहीं देखा, पर गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष उस दिन जब वह व्यापारी लौटकर आया था, गांव वाले क्षमा पर्व मनाते हैं। वे एक दूसरे के सामने बैठते हैं और एक ही वाक्य कहते हैं, यदि मैंने तुम्हें कभी दुख दिया हो तो बुद्ध की करुणा से मुझे क्षमा करो। बिना मंदिर, बिना शास्त्र, बिना मूर्ति के निर्मलगिरी गांव बुद्ध की जीवित प्रतिमा बन गया, क्योंकि बुद्ध पत्थर में नहीं, क्षमा करने वाले हृदय में बसते हैं। और जब तक ऐसा कोई हृदय इस धरती पर धड़कता रहेगा, बुद्ध अमर रहेंगे, हर युग में, हर गांव में, और इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे महान शक्ति है। ये केवल दूसरों को नहीं बदलती, बल्कि हमारे भीतर छिपे हुए बुद्ध को जागृत करती है। बुद्ध ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, उन्होंने कभी क्रोध से कोई युद्ध नहीं जीता, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य, करुणा और क्षमा से असंख्य हृदयों को जीत लिया। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, अहंकार दीवारें खड़ी कर देता है। पर यदि हम उस क्षण को पकड़ लें जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम चोटिल होते हैं, जब हम बदला लेना चाहते हैं और वहां बुद्ध की तरह क्षमा कर दें, तब वही क्षण हमें साधारण मनुष्य से महान आत्मा बना देता है। क्योंकि क्षमा करना आसान नहीं होता, यह तपस्या है, यह भीतर की लड़ाई है। पर जब हम क्षमा करते हैं तो हम न केवल सामने वाले को मुक्त करते हैं, बल्कि स्वयं भी पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जो क्रोध से जीते वह क्षणिक विजेता होता है, लेकिन जो क्षमा से जीते वह युगों तक पूजित होता है। इसलिए आज जब यह कहानी आपके दिल में कुछ छू जाए तो किसी एक व्यक्ति को याद करें जिससे आपका मन खिन्न हो, कोई पुराना घाव, कोई न मिटा विवाद, और आज अभी बुद्ध के नाम पर उसे क्षमा कर दें। शब्दों में नहीं, हृदय में, क्योंकि शायद वह भी भीतर से टूट चुका हो, शायद वह भी अपने अपराध पर पछता रहा हो, और शायद आपकी क्षमा ही उसके जीवन का नया सूरज बन जाए। यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। हर बार जब कोई किसी को दिल से क्षमा करता है तो उस क्षण बुद्ध फिर से जन्म लेते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक प्रार्थना है, यदि मेरी वाणी ने, इस कहानी ने आपके हृदय को थोड़ा भी स्पर्श किया हो तो इस संदेश को केवल सुनकर न छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि संसार को आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है शांति की, करुणा की और क्षमा की। आप बुद्ध नहीं बन सकते, लेकिन बुद्ध को अपने भीतर जगा सकते हैं, और वही सच्चा ध्यान है, वही सच्चा धर्म है। धन्यवाद। शांत मन से जियो और क्षमा करते हुए बढ़ते जाओ। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन की विजय है।